हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 11 पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का अनुवाद कराया था, तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप अपनी बुक निकालिए बेटा, और जो भी कठिन वर्ड है आपको साथ साथ लिखना है। सरितो गिरि निर्जराच्चे अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। नदियां और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट जल देते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्यं समुपरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल फूल और ईंधन की लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में हमें उपहार के रूप में देते हैं। शीतल मन सुगंधित वन्य हवा, शीतल मन सुगंधित वन्य हवा जो है वो प्राणवायु ऑक्सीजन हमेशा फैलाती है। शीतल मन सुगंधित वन्य हवा प्राणवायु ऑक्सीजन का वितरण करती है, प्राणवायु ऑक्सीजन देती है। इतना हमारा कल तक हो चुका था बेटा। अब आप आगे से देखिए। परंतु स्वार्थ अंधो मानवे तदे पर्यावरणम अद्य नास्ति। परंतु स्वार्थ में अंधे मानव ही पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। परंतु स्वार्थ में अंधे मानव ही आज पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करते हैं। जना यंत्र गार्णाम विषाक्तम जलम नदाम निपातयन्ति। लोग मशीनों से, कल कारखानों से निकले हुए जहरीले जल को नदी में गिराते हैं। लोग कल कारखानों से निकले हुए जहरीले जल को नदी में गिराते हैं। तेन मत्स्यादि नाम, उससे मछली आदि, जलचर नाम, जलचर आदि प्राणी क्षणेव नाशो भवति, क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। उससे मछली आदि जलचर प्राणी क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेय जायते। नदी का जल भी हमेशा के लिए अपेय हो जाता है। नदी का जल भी हमेशा के लिए अपेय हो जाता है। अपेय का अर्थ होता है पीने योग्य नहीं रहता। मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिदन्ति। जो मानव है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों की बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कटाई कर देते हैं, काट देते हैं। मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विचार किए काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्ते वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रव विदति। जो उससे अवृष्टि बढ़ जाती है। अवृष्टि का मतलब बरसात का न होना ही अकाल होना। उससे अकाल बढ़ता है, यानी बरसात नहीं होती है। और वन के पशु आश्रय रहित होकर गांवों में उपद्रव फैलाते, गांवों में लोगों को डराते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कटना संकटन पानो जायते। वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। एव ही स्वार्थ अंधे मानवे विकृतिम उपकृता प्रकृति एव सर्वेषाम विनाशकर्त्री भवति। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा बिगड़ी हुई प्रकृति यानी कि कुरूप, इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विकृत की गई प्रकृति ही उनके विनाश का कारण हो जाती है। मतलब स्वार्थ में अंधे मानव प्रकृति का रूप बिगाड़ देते हैं, प्रकृति को विकृत कर देते हैं, और प्रकृति फिर सबका विनाश का कारण बन जाती है। विकृतम उपगते पर्यावरण विविधा रोगा भीषण समस्या से समोति। विकृत होने पर यानी पर्यावरण के असंतुलित होने पर, पर्यावरण में असंतुलन होने पर अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तत्सर्वम इदम चिंतनीय प्रतिभाति। ये सब चिंतनीय प्रतीत होता है, यानी ये सब चिंता करने योग्य प्रतीत होता है। मतलब इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि मानव स्वयं अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश कर रहा है, प्रकृति का रूप बिगाड़ रहा है। पुनः रिपीट करेंगे हिंदी। परंतु स्वार्थ में अंधे मानव ही आज पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। लोग कल कारखानों से निकले हुए जहरीले जल को नदी में गिराते हैं, जिससे मछली आदि और जलचर प्राणी उसी समय नष्ट हो जाते हैं। नदी का जल भी हमेशा के लिए अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विचार किए काटते हैं। उससे अवृष्टि बढ़ रही है, यानी सूखा बढ़ रहा है, बोल सकते हो। उससे सूखा बढ़ रहा है। और वन के पशु भी आश्रय रहित होकर गाँव में उपद्रव फैलाते हैं, गाँव के लोगों को डराते हैं।
वृक्षों को काटने से शुद्धवायु पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विकृत की गई प्रकृति ही उनके विनाश का कारण बन जाती है। विकृत होने पर पर्यावरण में यानी पर्यावरण के असंतुलित होने पर अनेक प्रकार की रोग और भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सब चिंता करने योग्य है, चिंतनीय है। धर्मो रक्षति रक्षिते इति आर्वचनम। रक्षित धर्म ही रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। रक्षित धर्म ही रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। इसका अर्थ है अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करता है। पर्यावरण संरक्षण अपि धर्मस्य अंगमेति। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है। ऋषि प्रतिपादित बनते, ऐसा ऋषियों ने कहा है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही कार्य है, ऐसा किसने कहा है? ऋषियों ने कहा है। तो पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करके, देवायतन मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना करके, इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करके, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना करके धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृत है। धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि धर्मशाला का निर्माण करना, मंदिर का निर्माण करना, ये सब किसमें कहा गया है? धर्म के कार्य के लिए कहा गया है। धर्म के कार्य बताया गया है। ऐसे कुकर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर आदि जलचरा अपि रक्षणीय। कुत्ता, सुअर, सांप और नेवला, कुत्ता, सुअर, सांप और नेवला आदि स्थलचर जीवों की रक्षा करना, और मछली, कछुआ और मगरमच्छ आदि जलचरों की रक्षा करनी चाहिए। स्थलचर में कौन कौन आएंगे? कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचर, और मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचरों की रक्षा करनी चाहिए। यते तेल स्थल मलानाम आपनो दिन जल मलानाम अपहरिश्चय। क्योंकि ये क्या करते? स्थल और जल दोनों की गंदगी को दूर करने वाले हैं। क्योंकि ये स्थल और जल दोनों की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षा एवं सुरक्षा लोक रक्षा संभव होती। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है। यहाँ कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब ये, अगर प्रकृति की रक्षा करोगे तो ही संसार की रक्षा हो पाएगी, लोगों की रक्षा हो पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुनः हिंदी रिपीट कर रही हूँ। कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, धर्मशाला, इन सब की स्थापना करना ही धर्म सिद्धि के रूप में स्वीकार किए गए हैं, यानी धर्म के कार्य माने गए। ये कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला, स्थलचर, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचरों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि ये स्थल और जल दोनों की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग। देखिए बेटा, समेसाम सर्वेसाम, समेसाम मतलब सबका, पुष्णाति यानी पुष्ट करता है, यानी पोषण करता है। अजात शत्रु यानी अजन्मा शत्रु, अजात शिशु यानी अजन्मा शिशु जो माता के गर्भ में रहता है। अजात शिशु मतलब अजन्मा शिशु। कुक्षो मतलब गर्भ में। जल प्लावन यानी बाढ़। वात्य चक्र यानी आंधी तूफान। लोक मंगल शासन यानी समाज का कल्याण चाहने वाले, जनता कल्याण चाहने वाले। स्रोत रसायन यानी कानों को अच्छा लगने वाला। गिरी निर्जरा यानी पर्वतीय झरने, पहाड़ से निकलने वाले झरने यानी पर्वतीय झरने। यंत्र गाना यानी कल कारखानों के। अपेय मतलब न पीने योग्य। वृक्ष कटना वृक्षों को काटने से। देवायतन यानी मंदिर। और स्थल मलाप नदियों का अर्थ होता है भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। ठीक है बेटा, तो आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद आपको स्वयं अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।